दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। कैसे हुई एक गांव में गरीब विधवा मां बिना शादी के 4 बेटियों से गर्भवती हो गई। इन बच्चों का पिता कौन है? इस घटना ने सभी ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। एक ही घर की 4 संतानें 4 बच्चों से कैसे गर्भवती हो गईं? जवान बेटियां कैसे बन गई इंसान? ये दिल दहला देने वाली घटना आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक विधवा औरत थी जिसकी सुंदर बेटियां थीं। उसके कोई पुत्र नहीं था और 7 पुत्रियां बहुत सुंदर थीं। इस बुढ़िया के पास था 7 बेटियां। बेटियां बहुत पवित्र थीं। इस महिला ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई थी। उनका जीवन तब तबाह हो गया जब उस बुढ़िया की 4 बड़ी बेटियां गर्भवती हो गईं। और हैरानी की बात तो ये थी कि इन 4 बेटियों को इस बात का पता भी नहीं चला। उनके साथ ये गलत काम किसने किया है और इस कहानी का खुलासा कब होगा कि आखिर वो कौन था जिसने इन 4 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। प्रेग्नेंट हो गई तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहानी इस प्रकार है यह कि एक राजा का दरबार चल रहा था और राजा अपने दरबार में था। मैं यहीं बैठा था, इन सभी फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। बीच में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई। उसका चेहरा उदासी से भर गया। राजा ने बुढ़िया के चेहरे की ओर देखा और कहा, अम्मा, तुम्हारी परेशानी क्या है? ये बुढ़िया दरबार में इधर उधर देखकर चुप हो गई। मंत्री ने गुस्से में कहा, हे अम्मा, आप हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है। आप यहाँ वहां क्या देख रही हैं? हमें अपनी समस्या बताओ ताकि हम उसका समाधान ढूंढ सकें। बुढ़िया रोने लगा और राजा से बोला कि महाराज, मैं अपनी समस्या सबके सामने नहीं बता सकता। मैं तुम्हें केवल इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मुझे सबके सामने अपनी समस्या बताओ तो मुझे डर है कि कल को मेरी बेटियों को कोई समस्या ना हो। मैं तुम्हें अकेले में अपनी समस्या बताना चाहता हूं ताकि तुम रात को मेरे घर में ना आओ। राजा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, कितने बड़े बड़े मुद्दे लेकर लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर क्या है इस महिला का मुद्दा? यह है कि आप ये बात सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहते? राजा ने कहा, मुझे अपनी समस्या बताओ। ये सभी आदमी मेरे भरोसेमंद आदमी हैं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुखी बुढ़िया ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं करूंगी, वह बात अकेले में बताऊं। तब राजा ने खड़े होकर कहा, इस स्त्री को लाओ मेरे कमरे में ताकि वह मुझे अपनी कहानी बता सके। अब 2 सैनिक उस बूढ़ी औरत को ले जाते हैं राजा के कमरे में। जब बुढ़िया अंदर आती है तो राजा उससे कहता है, हे मां, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। बुढ़िया राजा के चरणों में गिर पड़ती है। वह राजा रोने लगता है और कहता है कि मां, बताओ क्या बात है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे अकेले में बुलाया? मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे राज्य में कोई ऐसा काम करे। यह संभव नहीं है कि आप दुखी हों, स्त्री और मैं तुम्हारा दुख जानकर तुम्हारे दुख को सांत्वना नहीं देते। आप मुझे अपना दुख बताओ। बुढ़िया रोने लगी और बोली, हे राजन, मैं विधवा हूं। काफी समय हो गया है जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है और मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे पास 7 नहीं है बेटियों। मैं अमीर लोगों के घर जाकर उनके बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करते हैं। इन अमीर घरों से मुझे जो भी बचा हुआ खाना मिलता है, मुझे मजदूरी के रूप में जो पैसा मिलता है, उसी से मैं अपना घर चलाता हूँ। मैं हूं उन पैसों से अपना घर चलाने के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मैं इतनी घटिया जिंदगी जी रहा हूं। मेरी 7 बेटियां हैं जो पर्दा करती हैं। वे कभी भी घर से बाहर नहीं जाते और हमेशा सिर पर स्कार्फ पहने रहते हैं। मेरा जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक बार मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी है, उम्मीद है आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया। सोचकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, फिर ये हामिया कैसे हो गया। जब मैं अपनी बेटी को घर ले आया और उसे पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि बताओ, तुमने किसके साथ मिलकर अपना अपमान किया है और यह किसका बच्चा है। जब मैं अपनी बेटी को बहुत मारता था तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, पता नहीं किसका बच्चा है क्या ये? हे मेरी प्यारी माँ, यकीन मानो मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की कि है कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकला, कभी किसी से नजरें नहीं मिलाई। ओ मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा किसका है।
बुढ़िया को अपनी बेटी पर कैसे विश्वास हो गया और कहता है कि महाराज, मैंने इस पुत्री को जन्म दिया है। मेरे पास था, मुझे पता चला कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। और कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से झूठ बोल गया कायल कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। बुढ़िया राजा को आप बीती सुनाते हुए रोने लगी कि महाराज, हमने इस मामले पर धैर्य रखा। फिर 9 महीने बाद मेरी बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया और हमें इस बच्चे को पालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं शुरू हुआ और 2-3 महीने बाद मेरी छोटी बेटी गर्भवती हो गई। जब मैं उसे ले गया डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी भी गर्भवती है और चल रही है डॉक्टर की। यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगा, जो मेरी बेटियों के साथ ये सब कर रहा है, हमारे घर कोई नहीं आता और मेरी बेटियां भी नहीं आती, बाहर जाओ। मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है कि हे अल्लाह, मुझे बताओ कौन कर रहा है मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत। मेरी दूसरी बेटी ने भी दिया एक बच्चे का जन्म। उसके बाद उम्मीद के मुताबिक मेरी तीसरी बेटी का जन्म हुआ और फिर मेरी चौथी बेटी का जन्म हुआ। मेरा 14 साल की बेटी गर्भवती हो गई। मुझे लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। मैं नहीं करता जानिए मेरे घर में क्या हो रहा है। राजा इस दुखी माता की यह घटना सुनकर हैरान हूं कि यह कैसे हो रहा है। वृद्धा आप बीती बता रही है। अपनी कहानी सुनाने के बाद वह राजा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं पता लगाना चाहता हूं जो मेरी बेटियों के साथ ये गलत काम कर रहा है। हे महामहिम, कृपया मेरी बेटियों के गुनाह के गुनहगार को पकड़ो। मैंने आपसे बहुत अनुरोध किया। मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल सका। जब वह व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। पूरी कहानी सुनने के बाद बादशाह सलामत बोला, हे अम्मा, अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपको तब आना चाहिए था जब आपकी पहली बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ था। अगर तुमने मुझे उस वक्त यह बात बता दी होती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब नहीं होता। लेकिन जब आप जैसे गरीब लोग होते हैं तो लोगों की बदनामी के डर से ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर आपको अंदर ही अंदर काटता रहता है जब मामला आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर आप लोग आकर मुझे बताएं कि यह मसला सुलझ गया है। और अम्मा, आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अभी आए हैं। वह बुढ़िया अपनी गलती मानती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब आया हूं। चाहे जो भी हो, जो हुआ हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के गुनाह के गुनहगार का पता तो चलना ही होगा कि वह कौन है। राजा था बहुत दयालु और नेक दिल और उसने कहा, अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह समस्या है तुम्हारी नहीं, अब यह समस्या मेरी है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरे राज्य में एक स्त्री इतनी दुखी हो, कोई निर्दयी पुरुष किसी गरीब स्त्री पर अत्याचार कर रहा हो और मैं चैन से सो सकूं। मेरे राजा होने पर धिक्कार है, इसलिए अब तुम अपने घर जाओ, मुसीबत मेरी है। वह बुढ़िया चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर वहां से चली गई और वहां से चादर ओढ़कर बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब राजा वापस आकर बैठ गया और दूसरे लोगों की शिकायतें सुनने लगा। लेकिन राजा का ध्यान उस स्त्री की ओर था और उसने यही सोचा, महिला को न्याय मिलना चाहिए। प्रजा की शिकायतें सुनकर जब राजा मुक्त हो जाता है, मंत्री को अपने कमरे में बुलाता है। जब मंत्री ने राजा के चेहरे पर चिंता देखी, वह पूछता है कि बुढ़िया ने तुमसे क्या कहा जिससे तुम ऐसे हो गए चिंतित। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। वे अपराध करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि जब उनका अपराध हमारे सामने प्रकट होगा तो हम करेंगे उन्हें कड़ी सजा दो। मंत्री भी चिंतित हो गया और बोला कि महाराज, कृपया मुझे बताएं मामला क्या है। तब महाराज मंत्री को पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कोई जानवर है जिसने इस महिला के घर पर दीमक की तरह हमला कर दिया है और ये जानवर बन गया है। अहंकार है कि उसने इस विधवा महिला की 4 बेटियों के साथ बलात्कार किया है और इस वृद्ध महिला के साथ बलात्कार भी किया है। तीनों बेटियों ने बच्चों और छोटी बेटी को जन्म दिया है, इस पर सहमति दे दी है। इस बुजुर्ग महिला की बाकी 3 बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। हमें करना ही होगा। जानिए इस बुढ़िया के घर कौन और किस समय आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और मंत्री सोचने लगता है कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए। कुछ देर बाद मंत्री जी कहता है कि हे महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है। राजा कहता है कि जल्दी बताओ यह कौन सा विचार है। मंत्री कहता है कि हे महाराज, दीवारें भी मिल सकती हैं, उनके पास कान हैं, इसीलिए मैं यह बात तुम्हारे कान में बताऊंगा। तो मंत्री ने राजा के कान में कुछ कहा, यानी वह कोई ऐसी तरकीब बताता है जो राजा को भी पसंद आती है। इसके बाद मंत्री को भी एक बकरी ली और इस बुढ़िया के घर गया। रात के करीब 9 बजे होंगे।
इस बुढ़िया के घर मंत्री जी आते हैं। बुढ़िया मंत्री जी को देखकर कहती है, अरे मंत्री जी, आप इस समय मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मंत्री ने कहा कि आपको जो परेशानी है वह उसे है, यह बात राजा को बताकर आओ। राजा इस बात से बहुत परेशान है। बुढ़िया ने कहा, यह जो बकरा तुम्हारे हाथ में है इसका तुम क्या करोगे? मंत्री ने कहा, मुझे तुम्हारे घर के अंदर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अंदर आकर मंत्री बुढ़िया से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस जानवर को खिलाएंगे। बस आप सब ऐसा करो, कुछ मत बोलो और चुपचाप देखते रहो कि वह जानवर कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए तुम सब चैन से सो जाओ। अगर ये हमारा काम सफल हो गया तो पता चल जाएगा वह क्रूर व्यक्ति कौन है। इसके बाद मंत्री इस बकरे को घर की छत पर ले जाते हैं और इस बकरे को घर की छत पर बांध देता है और फिर चुपचाप इस घर से बाहर चला जाता है। जाते हुए मंत्री ने बुढ़िया और उसकी बेटियों को शांति से सोने के लिए कहा। ये मत सोचो कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। और मंत्री 2 सैनिकों को निर्देश देते हैं इस बुढ़िया के घर के चारों ओर पहरा देना। मंत्री और बुढ़िया वह उन लड़कियों को सब समझाता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल सके कि हमने जाल बिछाया है। उसके बाद मंत्री राजा से मिलने महल में जाता है। इसी बात से राजा बहुत चिंतित हो जाता है। वह मंत्री से कहता है कि अरे मंत्री जी, आपने इस बकरे को छुड़ाया है जैसा हम चाहते थे। तो मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने यह बकरी वहां बांधी है और मैंने अपने उद्देश्य के अनुसार सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। मंत्री कहने लगा कि हे आपके महाराज, अब आप भी सो जाइए। राजा कहने लगे कि मुझे कैसे नींद आ सकती है? महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे जब तक नींद नहीं आएगी, आधी रात होने पर इस क्रूर आदमी को पकड़ो और किसी भी तरह सजा दो। उस बुढ़िया के घर के आसपास एक परछाई लहराने लगती है। वह व्यक्ति घर की छत पर आ जाता है और वह छत से आंगन में आता है। तभी बकरी को छत पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह तुरंत चिल्लाने लगी। तब तक आधी रात हो चुकी थी। वहां सन्नाटा था और पर आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जब सिपाही घर की रखवाली कर रहे थे, बकरी की आवाज सुनकर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई घुस आया है और इस बकरे को छत पर बांधने का मकसद ये था कि जो भी इस घर में आता है बकरी उसे देख लेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही सतर्क हो जाएंगे। जब वह व्यक्ति घर के कमरे में दाखिल हुआ तो सिपाहियों को भी बकरी के बारे में पता चल गया। बुढ़िया और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वे भी सतर्क हो जाते हैं। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और पुलिस वाले घर में कब घुसे जो व्यक्ति आया, उसने घर में सभी को जागते देखा तो वह पीछे की ओर भागने लगा और 2 पुलिस वाले पीछे से आए और उस आदमी को पकड़ लिया। इस आदमी के पास था उसके चेहरे पर काला कपड़ा लपेट दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई इस आदमी को पहचान न सके। जब ये सैनिक इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, बुढ़िया और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। आखिरकार सुबह हो गई। राजा का दरबार चल रहा था और वह आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था राजा के सामने। शख्स के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इस समय आदमी का चेहरा ढका हुआ था। वह बुढ़िया और उसकी 7 बेटियां भी जाती हैं। राजा बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देता है। अब केवल वह अपराधी, राजा, मंत्री, बुढ़िया और उसकी 7 बेटियां वहां उपस्थित थीं। राजा उस व्यक्ति से कहने लगा, क्यों भाई, अब ये बताओ कि अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि जब ये आपका अपराधी पकड़ा गया तो आपकी सजा मौत से कम नहीं होगी? महामहिम इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाओ ताकि मैं भी देख सकूं। मेरा राज्य इस असहाय बुढ़िया की 4 बेटियों का अपमान करने की हिम्मत किसमें है? जब उसके चेहरे से नकाब हटता है तो बुढ़िया उसके करीब आती है, उसके मुंह पर थूकता है और कहता है, हे क्रूर मनुष्य, क्या तुझे मेरी बात पर लज्जा नहीं आती? बेटियां वे आपकी बेटियों की तरह हैं, वह आपकी सगी भतीजी हैं। आपने उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें की हैं। चाचा तो पिता समान होते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही भतीजियों के साथ ऐसा कर रहे हो। भतीजी का क्या, बेटी का क्या? क्या गुनाह किया है तुमने? बुढ़िया अपने जीजा के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से में ऐसा कहता है, अगर कोई अजनबी होता तो मैं समझता कि तुम मेरे सगे चाचा हो। तुम तो पिता समान हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गर्व नहीं हुआ? अरे चाचा ही नहीं, उनके पापा भी क्या, उनके पापा इस दुनिया में नहीं थे और चाचा की भतीजियों की देखभाल करना और उनके रिश्तों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी और तुम चाचा डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज,
मैं इन लड़कियों का चाचा हूं। यह हमारा पारिवारिक मामला है। आपको हमारे परिवार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मायने रखता है। राजा दूर रहता है और अपनी तलवार निकालकर अपने सिर पर रख लेता है। कहता है, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस आदमी के चेहरे पर डर आ जाता है और वह बताता है कि हे राजन, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मेरे भाई को मिला शादीशुदा। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे बड़े भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे और करते थे, मेरी बहुत चिंता करते थे क्योंकि मैं उनका छोटा भाई था। लेकिन जब बड़ा भाई था, शादी हो गई, उनकी बेटियां हुई और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। मेरे भाई के कंधों पर मेरा ध्यान कम होने लगा और वह अपने परिवार वालों पर ध्यान देने लगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया और फिर मेरी भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और वह अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी और बेटियों पर देने लगा। घृणा मेरे भाई के लिए मेरे दिल में यह बात उठने लगी कि मेरे भाई क्यों ऐसा करता है और मुझे अपने भाई से नफरत होने लगी है। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत होने लगी। इसके बाद मेरे भाई की मौत हो गई। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी हुई, वह बड़ी रूपवती थी। मुझे उससे प्यार होने लगा। जब मेरी नीयत खराब होने लगी तो मैंने हत्या कर दी खुद। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मेरी भतीजियां छोटी थीं और उनकी शादियां नहीं हो रही थीं। वे भी सुंदर थे। जब भी मैं करता था देख मेरी भतीजियों को, कलेजा मैला हो जाएगा। मेरा दिल मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी खूबसूरत भतीजी विदेश जाकर शादी करेगी तो मुझे उसके साथ यह गलत काम करना चाहिए। इसके बाद मेरे दिल में शैतान जाग उठा। एक डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मुझे ऐसी जड़ी बूटियां दो जो सूंघने के बाद सभी लोग सो जाएंगे और सो जाने के बाद वह कोई हरकत नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे ही। फिर तब से मैं उन जड़ी बूटियों को लेकर घर की छत से आंगन में आता और भाभी और बनाता उसकी बेटियां उन जड़ी बूटियों को सूंघती हैं। इन्हें सूंघने पर वे 4 से 5 घंटे तक बेहोश हो जाते थे और जिसके साथ मुझे सेक्स करना होता था, मैं उसके साथ सेक्स कर लेता था और फिर मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ दूंगा जैसे उसे पता ही ना हो। मैं उसे ऐसे कपड़े पहनाऊंगा और फिर मैं घर वापस आ जाता और जब मेरी भतीजी सुबह उठती तो वह उठती। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है और मैं कई सालों से यही काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस समय छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी है, मुझे खाना खिलाने के लिए बांध दिया जाता तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि भाभी दूध लेने आई है, मेरे पास है। मैंने अपने परिवार के लिए यह बकरा खरीदा है और इसे छत पर बांध दिया है। मैंने इस समय बकरी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान उसकी बकरी पर था। उसके बाद व्यक्ति अपने सभी अपराध स्वीकार कर लेता है और अपना अपराध स्वीकार करता है। फिर राजा मंत्री को संकेत करता है जो अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका शरीर कुछ देर दर्द से छटपटाता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से इस क्रूर आदमी को सजा मिले। तभी राजा की नजर इस बुढ़िया पर पड़ती है और कहती है, अम्मा, तुमने मुझे बताया होता तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी बता देती। ये दर्द नहीं सहना पड़ेगा, मुझे यह सब सहना पड़ता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी 4 बेटियों को वह खुशी मिले योग्य होना। तब तो महाराज इन 4 लड़कियों का विवाह अपनी 4 लड़कियों से करा देते जो सैनिक बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान होते हैं, और उसे बहुत सारा धन और धन भी दिया जाता है। इसके बाद बुढ़िया रोते हुए राजा को धन्यवाद देती है। अब राजा कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तब तुम मुझे बताना, मैं आपसे शादी करूंगा। इनके लिए मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उनकी शादी कराऊंगा। ये था एक न्यायप्रिय राजा की कहानी और एक पिता तुल्य क्रूर चाचा की कहानी। हम कर सकते हैं इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह की क्रूरता की जाती है तो अपराध हो रहा है और किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उसे अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। कि अगर इंसान बाकी दुनिया के डर से कमजोर और चुप रहता है तो दुनिया उसे तोड़ देगी। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। पार्ट चैनल पर अपलोड किए जाते हैं अमेज़न पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।